और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीति नई नई परियोजना प्रारंभ करने की थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन समनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तो मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु उस समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई थी, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उसका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती थी। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। अगर हम बात करें मोदी की रैंकिंग की तो हम बता देते हैं आपको कि एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रैंकिंग मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल के पहले वर्ष के अंत में फ्यू रिसर्च पोल में उन्होंने 87% की समग्र स्वीकृति रेटिंग प्राप्त की है, जिसमें 68% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल और 93% उनकी सरकार को मंजूरी दी। इस्टावानी द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय व्यापी मतदान के अनुसार उनकी स्वीकृति रेटिंग कार्यों में अपने दूसरे वर्ष के दौरान लगभग पीएम मोदी से काफ़ी कम हो गई। और ऐसे ही हमारे देश को विकसित करते रहे।